आज प्रहलाद जी की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया, आग बबूला हो गया और कठोर शब्दों में जोर से बोला, बस बस बोल बैठे, हमारे सामने हमारे शत्रु का नाम लेता है, कुलकलंकी, तुझे मौत का भी भय नहीं है क्या? जल्ला दो, आओ और इस कुलकलंकी को हमारे सामने से ले जाओ और इसको सजा दो। आज हिरण्यकश्यप के दूत प्रहलाद जी के पास आए और उसको पकड़ कर ले गए। हिरण्यकश्यप उसकी पत्नी से बोला, कह दो यह दया का पात्र नहीं है, ये मेरे ही घर में रहकर मेरे शत्रु का गुणगान करता है। अरे पुत्र तो पिता का आज्ञाकारी होता है, अपने पिता के रास्ते पर चलने वाला होता है, ये पुत्र नहीं, ये मेरा शत्रु है और शत्रु का तो वध कर देना ही उचित है। क्या तो बोली, प्रणाम। प्रहलाद अभी अज्ञानी है, बालक है, इसको कोई ज्ञान नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए। अब अपना गुस्सा हिरण्यकश्यप ने उनके गुरु पर निकाला, संग और वर्ग पर। उनसे कहा, आपने ये कैसी शिक्षा दी है? हमारे गुरु के विपरीत आचरण करना ये कैसी शिक्षा है? आप दोनों कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आज के बाद इसने इस तरह की हरकत की, मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम लिया, तो मैं तुम्हें भी कठोर से कठोर दंड दूंगा। इसको हमारे दैत्य पद्धति के अनुसार शिक्षा दो। आज संड और वर्ग भयभीत हो गए। प्रहलाद जी की मृत्यु दंड के भय से आज विद्यालय जाने लगा। अब एक दिन जब प्रहलाद जी विद्यालय जा रहे थे तो बीच में एक कुम्हारिन हाथ में माला लेकर बर्तन जिसमें पकाते हैं अवा, उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रही थी। प्रहलाद जी ने देखा और पूछा, हे माता, आप ये क्या कर रही हैं? अग्नि जल रही है, हवा पूरा चल रहा है, परिक्रमा लगा रही है। तुम्हारे बोली, बेटा प्रहलाद, आग लगाने से पहले एक भटके के अंदर दो बिल्ली के बच्चे बैठे थे। मैंने सोचा आग जब लगाऊंगी तो निकाल लूंगी, और गलती से मैं भूल गई और आग लगा दी, और बिल्ली के दोनों बच्चे इसी के अंदर बैठे हैं। भगवान की प्रार्थना कर रही, भगवान का भजन कर रही हूँ कि भगवान की कृपा हुई तो ये दोनों बच्चे जीवित बाहर आ जाए। प्रहलाद जी के मन में इच्छा हुई, क्योंकि प्रहलाद जी पहले तो अकेले थे, अब दो हो गए। प्रहलाद जी ने सोचा कि मैं भी मेरी आंखों से भगवान का चमत्कार देखूंगा, वहीं खड़े रहकर विद्यालय नहीं गए।
शाम हुई, अग्नि का ताप जब शांत हुआ, कुमारन ने हवे को हटाया और वो मटका जैसे ही निकाला, बिल्ली के दोनों बच्चे भागकर बाहर निकल गए। बोलिए श्री हनुमान बिहारी लाल की जय हो। भगवान की ऐसी कृपा जब प्रहलाद जी ने आंखों से देखी तो और ज्यादा विश्वास आज प्रहलाद जी को भगवान के हो गया। प्रहलाद जी स्कूल गए। उस दिन उनके गुरुजी विद्यालय में नहीं थे, कहीं गए हुए थे। प्रहलाद जी ने क्या किया, सभी बच्चों को कहा कि अब ऐसा करो, गुरु आज है नहीं तो हम सभी को भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो सारे बच्चों को आज प्रहलाद जी ने, सारे दैत्यों के बच्चों को ध्यान में बिठा दिया भगवान का चिंतन करने के लिए। सभी ने आंख बंद कर ली और भगवान का मन ही मन में भजन करने लगे, ध्यान करने लगे। थोड़ी देर के बाद उनके गुरुजी आए। गुरुजी आए तो दरवाजा बंद और बाहर किसी की आवाज नहीं आ रही बच्चों की। संतगण को चिंता हुई कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने दरवाजे पर कान लगाया, खिड़की के अंदर देखा, झांकर तो सारे बच्चे ध्यान में बैठे हुए। दरवाजा बजाया, गेट खुलवाया। जैसे ही गेट खोला प्रहलाद जी गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेव। आज जैसे ही प्रहलाद जी भगवान का भजन करने लगे, संत और मर्ग ने जैसे ही देखा वो भी भगवान का भजन करने लगे, मग्न हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेव। आज जैसे ही उन गुरु ने देखा कि प्रहलाद जी तो भगवान का भजन कर रहे हैं और ये मान नहीं रहे, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को सूचना भिजवाई कि आप आइए और आपके बेटे की करतूत यहाँ कर देखिए। हिरण्यकश्यप को जाकर किसी ने बोला तो हिरण्यकश्यप खुद नहीं आया, एक दूत को भेज दिया। दूत जैसे ही स्कूल में हमारा क्लास में आया तो वो भी उनको देखकर गाने लग गया। क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे ही दूध आया वो भी गाने लग गया, वापस नहीं गया, वहीं रुक गया। हिरण्यकश्यप ने देखा, दूध को भेजा, वापस नहीं आया, उसने दूसरा दूध भेजा। दूसरा दूध जब स्कूल में आया तो उसने जैसे ही राम धुन सुना, भगवान के कीर्तन को देखा, वो भी कीर्तन करने लगा। श्री कृष्ण गोविंद, आज सभी गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेव। वो भी भगवान के भजन करने में मस्त हो गया, वापस नहीं गया। हिरण्यकश्यप ने तीसरा भेजा, फिर 14 भेजा। जब कोई भी लौट कर नहीं आया तो हिरण्यकश्यप खुद वहां से उठे। तब तक प्रहलाद जी अपने सारे मित्र मंडली को लेकर नगर के अंदर गलियों में कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, आज जैसे ही हिरण्यकश्यप ने बालकों को भगवान का कीर्तन करते देखा और भूल गया कि मैं इस विष्णु का शत्रु, विष्णु मेरे शत्रु है, वो भी उनके साथ भगवान का कीर्तन करने लग गया और क्या कहने लगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेव। आज हिरण्यकश्यप भी उन मंडली के साथ भगवान का कीर्तन करने लगा। ये होता है भगवान की ध्वनि का असर। आप कहीं से आप प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं, कहीं से आप जा रहे हो, रामधुन या कोई भी कीर्तन वहां चल रहा है, भाव विभोर होकर एक धारा प्रवाह जो चलता है,
आपके पैर रुक जाएंगे और आप खुद वहां गाने लगेंगे। आज एक असुर भगवान का नाम सुनकर भगवान के गुणगान करने लगा, भगवान का कीर्तन करने लगा। अचानक उसके अंदर से राक्षस प्रवृत्ति जागृत हुई और वो तुरंत वहां से निकला और अपने महल में आ गया। अब जैसे ही महल में आया और सारे भूतों को आदेश दिया कि आज से प्रतिदिन जब तक ये मरे नहीं इसका यातना क्रम चालू कर दो, इसको दंड देना प्रारंभ कर दो। और आज से प्रहलाद जी का यातना क्रम चालू हो गया। और फिर क्या किया, जब प्रहलाद जी मरने में नहीं आए किसी भी प्रकार, तो उनको कालकोठरी में डाल दिया गया। कालकोठरी नाम आपने सुना होगा, कितनी बड़ी होती है नहीं पता, इतनी सी होती है कि आदमी उसमें खाली बैठ सकता है। ऐसे इधर जाएगा तो उसमें वो होते हैं कांटे, त्रिशूल टाइप, वो सूल टाइप के सरिये चारों तरफ, हिल नहीं सकता, बैठा ही रहेगा, जैसा बैठ गया वैसे। वो होती कालकोठरी, उसने उसको आज डाल दिया। अब जैसे ही प्रहलाद जी को कालकोठरी में डाला, प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, एकांत मिल गया, भगवान का भजन करना चाहिए। आज भगवान का भजन प्रहलाद जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार,